विधानसभा चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन सबका ध्यान एक राज्य पे सबसे ज्यादा है और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। चुनाव प्रचार शबाब पे है। पार्टियां कौन कौन सी फ्रेम में है ये बताने की जरूरत नहीं। बहुत दिन से सत्ता से बेदखल बीजेपी वापस आने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष केशव मौर्य हमारे साथ बात करने के लिए हैं। केशव जी बहुत बातफुटू हैं, उम्मीद करते हैं कि सीधे सवालों का सीधा जवाब देंगे। केशव जी, कल से एक बयान आपका बहुत चर्चा में है, मैं वो कहना नहीं चाहता हूं, कौन सा बयान है आप ही बता दीजिए। ये आप ही बता सकते हैं। मैं तो, मेरा बयान स्वाभाविक तौर से उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश को बर्बाद करने वाले दो दल हैं, सपा और बसपा। नहीं, अखिलेश पे बयान दिया आपने एक। नहीं, अखिलेश पे तो, अखिलेश उत्तर प्रदेश के लिए मैं यह मानता हूँ, बयान दिया आपने एक। नहीं, अखिलेश पे तो, अखिलेश उत्तर प्रदेश के लिए मैं यह मानता हूँ कि सबसे असफल, और मैं यह जरूर बार बार दोहराता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी की आप व्यक्तिगत टिप्पणी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता है। हाँ, आपने एक सभा में कहा जो अपने बाप का नहीं वो आपका नहीं। आपका नहीं। आपको लगता है कि निजी हमला करने के बाद या जीतने के लिए निजी हमला करना जरूरी है? ये निजी हमला नहीं है, ये वास्तविकता है। और श्री अखिलेश यादव जी अब कोई निजी व्यक्ति नहीं रह गए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 80 साल के बूढ़े बाप को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने और उस पार्टी पर कब्जा करने, और पार्टी छोड़िए, पार्टी के कार्यालय पर आपने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद आप क्या संदेश देना चाहते हो? कल तक तो आप ये कह रहे थे कि ये बाप बेटे की मैच जो है वो फिक्स है। मैं तो अचानक से आप बेदखल करने की बात कहा? देखिए, मैं तो दोनों बातें दोहरा रहा हूं। मैं इस बात को भी दोहरा रहा हूं, ये ड्रामा भी करने की कोशिश की है, लेकिन ड्रामे का पर्दाफाश हो गया। लेकिन वास्तव में अगर इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अखिलेश यादव बतावें कि अगर ड्रामा नहीं है तो अपने बाप को बेदखल करने का काम उन्होंने क्यों किया, उनको पार्टी से हटाने का काम क्यों किया, और ये जनता साफ तौर से समझ सकती है जो अपने बाप का नहीं हो सकता, अपने चाचा का नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल पंचर करेगी। राजनीति में जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह सकते हैं कि अरे भाई बहुत सिमिलैरिटी है अखिलेश यादव में और आपके सबसे बड़े नेता में। आप लोगों ने भी, मोदी जी ने आडवाणी जी को बेदखल कर दिया, उन्होंने मार्गदर्शक बना दिया उनको, इन्होंने संरक्षक बना दिया, तो क्या अंतर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तुलना करना ये जमीन आसमान के अंतर। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तावादी पार्टी है, सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरे सिस्टम से चलती है। और समाजवादी पार्टी को अगर आप भाजपा की तुलना में लाएंगे तो राजनीतिक विरोधी तो ये कह सकते हैं ना, बहुत लोगों ने कहा कि बेचारे आडवाणी जी को कहां बिठा दिया आपने। आप बेचारे आडवाणी जी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मंच होता है महत्वपूर्ण, उस मंच के माननीय आडवाणी जी हमारे सबसे आदरणीय नेता, उनको पूरा सम्मान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनको सम्मान देने का काम करता है, और आज भी कर रहा है, सदा करेगा। और जो भी प्रथम पंक्ति के नेतृत्व है हमारे पास, उनका सदैव हम आदर करते हैं, और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर के हम, ये आचरण श्री अखिलेश यादव जी ने नहीं दिखाया। केशव मौर्य जी, एक बात लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव चाहे जैसा भी हो, उन्होंने एक तरीके से कहता है ना, गंगा नहा लिया, कि सारी एंटी इनकम्बेंसी जो है उन्होंने मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव पे धकेल दिया, और खुद गंगा नहा के पवित्र होके, क्लीन होके निकल गए हैं। अब उनकी जो छवि, वो बार बार कहते भी हैं कि मैंने एक्सप्रेसवे बनवाया, इतने समय में किसने बनवाया, मैंने मेट्रो चलवा दिया, इतने समय में किसने बनवाया। तो उनका जो एक विकास का मॉडल जिसकी बात वो बार बार करते हैं, तो उससे बीजेपी एक कमजोर अखिलेश यादव से लड़ना चाहती थी। अखिलेश यादव अचानक मजबूत हो गए, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। अगर वो विकास किए होते तो उनको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, और उस बैसाखी की जो स्वयं बैसाखी बनकर के इनको सहारा नहीं दे सकती। कांग्रेस से समझौता किया इन्होंने, कांग्रेस से समझौता करके किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, जिस कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जिस सभा में जा रहे हैं, उस सभा में नौजवान नारा लगाता है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ हैं। ये सुनते हैं, ये सच जानते हैं कि नौजवान उनसे खपा है, अन्नदाता उनसे खपा है। महिलाओं के प्रति अपराध के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई देखना नहीं चाहता है। व्यापारी अपने को असुरक्षित महसूस करता है। सभी क्षेत्रों में छल किया इन्होंने, प्रपंच किया इन्होंने, धोखा दिया इन्होंने, और उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम। तो ये उल्टी ये सारा आरोप आप पे भी लगाते हैं कि 2.5 साल 3 साल हो गए सरकार को, 73 MP लोगों ने जिता के भेज दिए। मोदी जी ने यहाँ के लिए क्या काम किया? एक काम बता दें जो हमने किया है उसके पैरेलल का मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी के साथ तुलना ना करें, मतलब इतना ही उनसे अपेक्षा करूंगा। तो आपने कोई चेहरा रखा ही नहीं है। केशव मौर्य से तुलना करना होता। मोदी जी ने जो किया है वो पूरे विश्व का उदाहरण है।
गुजरात दुनिया में नंबर 1 था विकास में, और उत्तर प्रदेश सबसे बीमार प्रदेश के रूप में है, और युवा मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मेरे प्रदेश को जिस बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, भर्तियां हुई उसमें जाति के आधार पर, किस जाति का है, किस धर्म का है, जेब में कितना पैसा है, इसके आधार पर अखिलेश यादव जी का पूरा कार्यकाल दागदार है। और अखिलेश यादव जी की माननीय मोदी जी के साथ तुलना करना, जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो केंद्र सरकार जो कर सकती थी उसने करके दिया है। मैं थोड़ा उनकी तरफ से बात करें। हाँ, बात कर लीजिए आप। वो कह रहे हैं कि यहां से लखनऊ जो उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाया उसमें तो कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बना, और वो बना तो लोग कहते हैं कि एक्सप्रेस वे का थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। भाजपा सरकार आने जा रही है, अब कोई बड़ा मुश्किल नहीं कि अखिलेश यादव जेल के अंदर भेजे जाए। ये एक्सप्रेस बड़ी बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। और ये एक्सप्रेस वे जो बना है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बन रहे हैं। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की कीमत 10 करोड़ रुपया है तो इसकी 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर क्यों हुई, उसका जवाब देना पड़ेगा। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार के दोषी एक्सप्रेस वे जो बना करके बता रहे हैं, जिसकी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई उत्तर प्रदेश में शायद इसकी आवश्यकता कम थी, जो गांव की जर्जर सड़कें उनको पहले बनाने की ज्यादा आवश्यकता थी। और ऐसा यही नहीं, और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है, चाहे बसपा प्रमुख मायावती जी का शासनकाल रहा हो, चाहे सपा का शासनकाल रहा हो, 15 साल के जितने भ्रष्टाचार उनकी जांच कराने के लिए अलग से टास्क फोर्स गठित करेंगे, और दोषी चाहे बबुआ हो चाहे बुआ हो, जेल जाना पड़ेगा। बबुआ की बात छोड़ देते हैं, हम आपकी अपनी बात कर लेते हैं। आपको भी लगता है विकास पे पूरा भरोसा नहीं है? आजकल तो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा खूब कर रहे हैं। जी, मैं कर रहा हूं। और इलेक्शन कमीशन ने जो 3-4 FIR दर्ज कराया, सब आपके नेताओं पे करा दिया। आपको बार बार ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती है आपके नेताओं की? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके नेता जो रिस्पॉन्सिबल नेता है वो जाके उकसाने वाले बयान क्यों देते हैं? आप पोलराइज करने की कोशिश तो करते हैं। उकसाने वाले बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी का बयान हो, चाहे वो साक्षी महाराज का बयान हो, चाहे वो आपके उन्होंने कौन सा बयान कौन सा दे दिया उन्होंने? कोई बयान नहीं दिया। वो हिंदू मुस्लिम जो एक खाई को काटने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अत्याचार अन्याय अगर हिंदू के साथ होगा तब भी भाजपा चुप नहीं रहेगी, मुसलमान के साथ होगा तब भी भाजपा चुप नहीं रहेगी। अगर कैराना जैसी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घटेगी और कोई ये अपेक्षा करता है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और उस पर चुप रहेंगे, तो भाजपा चुप रहने वाली नहीं है। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कैराना में तो हुआ, उसकी जांच कर ली, उसमें लोग रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे, उसको आपने हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। यह सच तो उस दिन सामने आएगा जब भाजपा की सरकार बनने के बाद टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिनके कारण से पलायन हुआ है कैराना के लोगों का, कैराना से पलायन किए हुए लोग वापस आएंगे, लेकिन जिनके कारण पलायन हुआ है उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में कोई किसी को पलायन करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। कोई जाना चाहता स्वेच्छा से, शुभकामना है, लेकिन अगर कोई गुंडई के बल पर सत्ता के संरक्षण है इसलिए पलने वाले गुंडे उनको पलायन करने के लिए मजबूर करेंगे, या अखिलेश सरकार में हो सकता है, भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। और ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं उसकी जांच कराएंगे, उनकी जांच होती है, कार्रवाई करा लेते हैं। आपकी जांच होगी, आप अपने तरीके से जांच करा लेंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को बार बार आपके नेताओं के बयान का नोटिस क्यों लेना पड़ता है? समाजवादी पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार है। मैंने शुरू में ही कहा था, जो डीजीपी बैठे हुए, वो डीजीपी और जो मुख्य सचिव बैठे हुए, ये दोनों समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमने मांग की थी चुनाव आयोग से को हटाया जाए, लेकिन हटाने की जगह उनको बनाए रखा गया। और जब तक आप चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा रहे हैं, मांग किया हूं, और उस आप आरोप लगा रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं लगा रहा हूं, मैं अभी भी मांग कर रहा हूं, अगर इन दोनों अधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। और भाजपा नेताओं के खिलाफ, भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ, भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमे लिखवाते रहेंगे। लेकिन मैं मुकदमे से नहीं डरता, अन्याय के खिलाफ चुप रहना यह अन्याय है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना यह हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। केशव मौर्य जी, 2 हेडलाइन तो आप दे चुके हैं हमें कि एक, अखिलेश यादव जी जेल जाएंगे, दूसरा, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में अभी तक ऐसा लगता है कि सक्षम नहीं है। आप कह रहे हैं डीजीपी नहीं हटाए जाएंगे, 10वें नंबर के व्यक्ति को नंबर 1 पर क्यों बैठाया गया? क्योंकि वो सपा पदाधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करें। मुख्य सचिव को क्यों बैठाया गया? जिनके ऊपर आरोप है कि वो सपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हटाना, मैं देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम मांग कर रहे हैं, हमारी जायज मांग है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो नंबर 1 पे हो आप उनको बैठाओ। तो जितने आरोप लगा रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं कि तमाम इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहा हूं, इन अधिकारियों के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है? हाँ, दिया है। अभी तक उस पर कार्रवाई दोबारा दिया है। मतलब दोबारा दे, आपने 2 बार दिया, हम तीसरी बार भी देंगे। और हमारी मांग ये कायम है, जब तक ये अधिकारी रहेंगे निष्पक्ष चुनाव की हमें उम्मीद नहीं है। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी।
आपने कहा कि नहीं हम पोलराइज करने की कोशिश नहीं करते। अब जैसे अखिलेश यादव के बारे में आप कहेंगे कि चाहे वो कुछ भी कर लें, वो क्लीन होके तो नहीं आ सकते। आप लोग भी कुछ भी कर लीजिए तो आपके ऊपर से ये हिंदुत्व का जो एक चोला पहनने का आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है वो तो मिट नहीं सकता। तो ये अब 3 तलाक भी ले आए आप कि 3 तलाक आपके संकल्प पत्र जिसको घोषणा कौन सा गलत काम है? नहीं गलत काम तो नहीं है, लेकिन जो एक इमोटिव इशू है हाँ। उसको आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं से राय लेंगे, हम जरूरत पड़ने पे पार्टी भी बन जाएगी। कौन सी गलत क्या बात जरूरत है? ये आप कौन सी गलत बात है? इसका विकास से क्या लेना अगर देना है? महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सरकार से पूछा था और हमारी सरकार ने कहा वास्तव में महिलाओं के साथ अन्याय है और 3 तलाक की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो ये कौन सी गलत बात है? और भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनेगी, इस प्रकार के संकटों से पीड़ित अगर कोई बहन आएगी, हम निश्चित तौर से मदद चाहेंगे, मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे, अपनी संवैधानिक दायरे में मदद करेंगे। लेकिन अन्याय के खिलाफ हम चुप रहे हैं और अन्याय के खिलाफ बोले तो हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप से भाजपा नहीं घबराती। हम सच के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। राम मंदिर के साथ भी खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। निश्चित तौर से उसमें तो आपको तो ज्यादा खड़ा होना चाहिए। आप तो वीएचपी से निकले हुए आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी आपका उम्मीद कर रहा होगा कि इस बार तो आप खम ठोक के कहेंगे कि राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है और उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वो मुकदमा विचाराधीन है, उसका जल्दी फैसला हो और वहां भव्य मंदिर बने। ये तो भाजपा सदस्य चाहती थी। तो अयोध्या के जितने संत हैं वो सब आपसे नाराज हैं, कहते हैं मोदी जी आज तक तो आए नहीं, जो राम मंदिर को भुला दिया इन्होंने। नाराज 3-4 हैं। जो 3-4 लोगों का आप नाम बताया करते हैं वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से विशेष तौर से वह दूरी बना करके रखते थे और वहां 99% पूज्य संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। नहीं, आपको भी लगता है? हमारे कार्यक्रम में विनय कटियार जी ने कहा था कि नहीं हम तो कहेंगे कि मोदी जी को भी जाना चाहिए दर्शन करने के लिए रामलला के। आपका भी मत है कि उनको जाना चाहिए? ये कोई विषय नहीं है, वो तो एक किसी भी राम भक्त की इच्छा होगी, वो जाना चाहे जा सकता है। माननीय मोदी जी भी राम भक्त है। तो एक ही विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय का जल्द फैसला हो अथवा समझौता हो अथवा भाजपा की यूपी में सरकार बने, हम संवैधानिक दायरे में रह करके कुछ मदद करें और उस सारी बाधाएं हटें। यूपी में सरकार बन जाएगी तो उस पर कुछ काम आगे बढ़ेगा क्या? अभी वो विषय ही नहीं। अभी जी आपकी पार्टी को लोग चिढ़ाने लगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो हम संविधान की अवहेलना करने वाले नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा विचाराधीन है उस पर कैसे हम जवाब दे, उसमें कोई कार्रवाई कर देंगे? न्यायालय का फैसला होगा, मंदिर बनेगा, भाजपा इसके समर्थन में। चलिए एक और इशू है जी, और वो भी आपका अपना इशू है और चूंकि आप अध्यक्ष हैं इसलिए आपके सबसे ज्यादा आरोप लगेगा कि इस बार आपने जो ये शिवजी की बारात जो इकट्ठा की है चुनाव में, आप दूसरे के गठबंधन पे प्रहार कर रहे हैं। गठबंधन तो आपने भी किया ही है, कई दलों से किया है। चलिए वो चुनाव में जरूरत होती है, लेकिन आपने 50-60 बाहर के लोगों को टिकट दे दिया, सब नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दे दिया, तो परिवारवाद का विरोध करते हैं। आपकी एक अपनी पार्टी है जिसका एक अपना कैरेक्टर है। इस बार आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया? चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर दिया। परिवारवाद का मतलब यह नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर में जन्म लेने वाला कोई सदस्य अगर वो पार्टी के लिए काम करे 10 साल, 5 साल, 15 साल और सर्वे में उसके जीतने की संभावना हो तो केवल इसलिए उसको टिकट ना दिया जाए कि वो किसी नेता का बेटा है। नहीं, मैं इसका विरोधी हूं। मैं अगर पार्टी में 5 साल, 10 साल कोई सक्रिय रूप से काम करता है और वह टिकट मांग रहा है और सर्वे और संगठन के माध्यम से उसके नाम की सहमति होती है तो मैं उसके टिकट देने का पक्षधर हूं। लेकिन परिवारवाद वह है जो गांधी परिवार का है कि नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी, इंदिरा जी के बेटे राजीव जी, राजीव जी के बेटे राहुल जी और राहुल जी की शादी हो जाएगी तो राहुल जी के बेटे, वो परिवारवाद है। मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश जी का कोई पद, वो परिवारवाद है। परिवारवाद इसको नहीं कहते कि जिसमें कोई पार्टी के लिए काम करे और उसको परिवारवाद बता करके उसको हम अगर पार्टी में, मैं भी इस मत का हूं। हाँ। और कोई भी थिंकिंग आदमी को इस मत का होना चाहिए कि किसी ने संगठन में काम किया उसको मिलना चाहिए। ये बाहर के लोग जो आप ले आए 50-60, हाँ, और ये उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड सब जगह हो रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष ज्वाइन करता है, अगले दिन उसको टिकट मिल जाता है। ये तो आपकी पार्टी में नहीं होता था, दूसरी पार्टी से अपेक्षा होती थी ऐसी। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची, हमारे यहाँ भगदड़ नहीं मची, उनके यहाँ भगदड़ मची और वहां से बड़ी संख्या में आए। हमने सबको नहीं ले लिया, हमें लगा जिनको लेने से पार्टी को फायदा होगा या उनको लड़ाने से कार्यकर्ता थोड़ा नाराज है, ये मानेंगे? कार्यकर्ता जो नाराज था उसको मना लिया गया। मेरा भाजपा का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब एक है, सबका एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें जिता करके सरकार बनाना। अरे आपके पार्टी के सांसद है वरुण गांधी, इस बार उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में आपने डाल दिया और उनके नाम के आगे तो गांधी भी लगा है। वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे
और उन्होंने सर कह दिया है कि मैं तो प्रचार नहीं करूंगा। मुझे ऐसी जानकारी नहीं दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां उनकी आवश्यकता महसूस की है कि इस क्षेत्र में प्रचार में जाना चाहिए, हमने स्टार प्रचारकों की सूची में उनको डाला हुआ है। और मुझे लगता है कि वो प्रचार के लिए जाएंगे। अभी ये आपके माध्यम से कही गई बात को मैं नहीं मान सकता, मैं अध्यक्ष हूं प्रदेश का, जब मुझसे वो कोई बात कहेंगे तो निश्चित तौर से मैं उस पर विचार करूं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नहीं है। पार्टी जहां उनको कार्यक्रम में भेजेगी वो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, इस बार कह रहे हैं कि मोदी जी की सभाएं थोड़ी कम कर दी गई, सही है? कहां कम कर दी गई? नहीं, बिहार में बहुत ताबड़तोड़ रैलियां की थी उन्होंने, वो इस बार कोई कम है ऐसा, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्यों करते हैं? बिहार था, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे ताकतवर पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस को अर्धशतक बनाना मुश्किल होगा, इतना उत्तर प्रदेश की जनता गुस्से में। मोदी जी की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इस बार, आप कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो विश्व, भारत भाजपा के ही नहीं, भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है, और उनका कार्यक्रम मिल जाए, उनका जितनी सभा हो जाए, वो भाजपा के लिए अत्यधिक प्रसन्नता, जितनी हमने चाहा है उनके सामने प्रस्ताव रखा है, जितना वो समय देंगे उसकी सभाएं कराएंगे। कितने का प्रस्ताव रखा? हमने अभी तो 12 सभाएं उनकी मांगी है। बहुत लंबा प्रचार चलना है, तो बीच में एक आध बार और बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए केशव मौर्य जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात। नमस्कार।